नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई जबरदस्त से करे होंगे। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषय विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विषय विज्ञान का देखने वाले हैं मॉडल पेपर जो है 2021-22 का देखने वाले हैं सेट 2। क्या देखने वाले हैं? सेट 2। यदि सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। सेट 1 का एकदम पूरा क्लास 10 8 सबका दे दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिएगा, आपका सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में दे दिए हैं ना। चलो क्वेश्चन के चलते पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो पूर्णांक रहेगा 40 नंबर का और समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। और कौन सा विषय पढ़ने वाले? विज्ञान का देखने वाले कक्षा 9 का मॉडल प्रश्न पत्र। सेट 1 का वीडियो छोड़ दिए हैं, अपलोड कर दिया है। साथ हम देखने वाले सेट 2। क्या देखने वाले हैं? सेट 2 का हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर। तो क्वेश्चन के चलते हैं। और एक बात, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को अधिक से अधिक अपने दोस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो। चलो क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वचालित वाहनों, क्या बोल रहा है? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसको वो कौन सा यंत्र होता है? देखो एक मोटर वाहनों में क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को मापता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओडोमीटर। कौन सा मापता है दूरी को? वो मापता है ओडोमीटर। कौन मापता है? ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है ना, वाहनों में लगा रहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है बताना, इनमें से कौन सा जो है सरल रेखीय गति का उदाहरण? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरल लोलों की गति, ऑप्शन बी में दिया सड़क पर कार की गति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सूर्य के चारों ओर की गति, और उसके बाद डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर क्या है? सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है सड़क पर चलती कार। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कार की गति क्या सरल रेखीय गति है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि बोला कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेग, यानी वेलोसिटी बोलते हैं। इसका ऑप्शन कहाँ पर है? वेग। देखो ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक समान गति, क्या बोल रहा है? एक समान गति की अवस्था में त्वरण होते हैं। एक समान की गति, एक समान एकदम समान चल रहा है, उस त्वरण क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। एक समान गति में क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर में। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि संवेग कैसी राशि है? देखो संवेग एक कैसी राशि, याद रखिए संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है, इसको याद कर लीजिएगा। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक मिनट, हाँ ये मोबाइल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? देखो सभी वस्तुएं जो होती है अपना अवस्था को परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? इस गुण को बोलते हैं हम लोग जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो देखो जड़त्व दिया हुआ है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। देखो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? किलोमीटर। क्या होता है ना? केजी होता है। क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि संवेग कैसा है, मतलब क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर में। क्या दिया हुआ है कि यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः कितना दिया हुआ है? 6 केजी तथा 34 केजी दिया हुआ है, तो बताना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। देखो ए का जड़त्व क्या बी से अधिक है? नहीं है। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा ना। देखो बी का जड़त्व जो है ए से अधिक होगा। हाँ बिल्कुल सही, ए सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर क्या जो ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि बी का जो जड़त्व है ए का जड़त्व से अधिक है, सटीक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 के चलते क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो इसका गति का दूसरा नियम, कौन सा नियम? दूसरा नियम है गति का वास्तविक। इससे क्या होता है? दूसरा नियम से बल का सूत्र निकलता है। क्या निकलता है? बल का सूत्र होता है। बल का सूत्र क्या होता है? एम इंटू ए। क्या होता है? एम इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गति नियम से वास्तविक नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के घूर्ते त्वरण जी का मात्रक है। देखो जी का मात्रक क्या होता है? देखो जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका मात्रक लास्ट में क्या लगा हुआ है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के देखो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर, देखो पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या बोला है कि सार्वत्रिक क्या बोला, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मतलब क्या होता है, तो इसको याद रखिए, जी का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, क्या होता है, पर केजी स्क्वायर। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर में कि यदि दो वस्तुओं की बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखो ये क्वेश्चन जो मॉडल सेट में भी बता चुके हैं, एक बार जाकर देख लीजिए किस तरह बताया हो। इसका सही आंसर क्या है, उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाता है, क्या 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है। देखो द्रव्यमान का सभी जगह मान क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है, सभी जगह क्या होता है, समान। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र, इस चीज को देख के बताना है कि दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था की कणों को दिखाया गया है, तो इसको किस अवस्था, ठोस अवस्था को दिखाया गया, किस अवस्था दिखाया गया है, ठोस अवस्था को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध आपके दूर से ही मिलती है ना, इससे पदार्थ के कण के किस गुण को पता चलता है, किस गुण को पता चलता है कि पदार्थों के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं, तब तो आपके नाक पर आता है सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 17 नंबर में, निम्नलिखित में किस पदार्थ में मिश्रण की गति तेज होती है। देखो किसी भी गैस का जो मिश्रण तेज है वो बहुत तेजी से गैस का होता है। देखो यहाँ जल तो गैस नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। सही आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्यों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो दिया हुआ है ऑक्सीजन एक गैस है, गैस का क्या होता है, मिश्रण बहुत तेजी से जाता है। इसका सही आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। 18 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या, वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को। अब वीडियो को अच्छी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि देखो ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक मॉडल पेपर का प्रत्येक पिछले साल का हम लोग 5 साल का कम से कम आप लोग को सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एग्जाम देने से पहले आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, जितना सारा है मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी बना देंगे। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, देखो यहाँ पे देखो मान चलो ये ठोस है, इसको मान लिया ठोस है, ये वाला द्रव है, इसको मान लिया गैस। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ठोस अवस्था से कहाँ डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट गैस में जा रहा है, कहाँ डायरेक्ट गैस में जा रहा है, कहाँ डायरेक्ट गैस में जा रहा है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से कहाँ जा रहा है, गैस अवस्था, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। याद रखिएगा कि ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको याद रखिए, क्वथनांक से कम ताप पर, देखो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो 21 में क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि 273 केल्विन बराबर कितना सेल्सियस होता है, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है। इसको याद कर लीजिएगा। देखो ऑप्शन आ गया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो होता है 273 केल्विन। क्या 273 केल्विन होता है, अभी बताएं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 22 में क्या दिया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। इसको याद लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि परमाणु, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 22 का जो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो सी में दिया हुआ है, जो सी में इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर सटीक आंसर हो जाएगा, सी नंबर। कि परमाणु क्या, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। सटीक आंसर क्या आ जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 23 में क्या दिया हुआ है, 23 में जो दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन पर 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 का 1 हिस्सा, देखो 12 भाग का 1 हिस्सा में भाग से 16 गुना भारी है। इसको याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर में कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? उसको अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अणु। सही आंसर क्या जाए? ऑप्शन नंबर बी सही। देखो अणु कहाँ दिया पर? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या जाए? अणु हो जाएगा। अब क्वेश्चन 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर परमाणु, देखो चतुर परमाणु मतलब 4 परमाणु इसमें लगा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो पहला देख चेक करते, देखो यहाँ पे पहला में जो दिया है CaCO3, इसमें गिनो कितना कार्बन लगा, कितना इसमें तत्व लगा हुआ। देखो एगो तत्व यहाँ पर होगा Ca, मतलब एगो निकल गया। कार्बन भी एगो मेरा 2 गो निकल गया। यहाँ पर कितना है? 3 गो, 3 तो गिनो कितना हुआ? तो 3 4 5 गो हो गया। कितना? 5। ये लोग चतुर परमाणु नहीं होगा। अब चलो ऑप्शन बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। NH3, देखो यहाँ पर N कितना है? 1 है। H कितना है? 3, तो 3 और 1 कितना है? 4, यानी कि यही वो चतुष्ट परमाणु होगा। कौन होगा? NH3 हो जाएगा। NH3 सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26 में कि 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है। क्या बोलना है? 36 ग्राम आपके पास जल है, इसमें बताना है कि इसमें कितना मोल होगा, कितना मोल होगा बताना है। देखो ये मोल का सूत्र होता है कि मोल बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या निकालने के लिए मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया बराबर मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। देखो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36 ग्राम। लिखेंगे 36 ग्राम बट्टा में मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका? देखो जल दिया हुआ है, जल का सूत्र क्या होता है? H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम। कितना? इसको निकाल लीजिए, 18 ग्राम होता है। 18 दूना 36, तो कितना है? 2। तो जैसे याद रखना 2 मोल होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर यानी 2 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 मोल। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में क्या देंगे? 5 मोल। आपको मोलों की संख्या दिया हुआ है। मोलों की संख्या क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना। अब नाइट्रोजन गैस दिया, मैंने N2 दिया हुआ है। नाइट्रोजन गैस में तो क्या N2 होता है का द्रव्यमान निकालना, मतलब कितना द्रव्यमान होगा। देखो एक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का सूत्र होता है क्या होता है कि मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या होता है। इंग्लिश से बोले तो M इंटू स्मॉल n, यानी कि बड़ा को छोटा m निकालना है, द्रव्यमान m छोटा m का मतलब द्रव्यमान निकालना है, बड़ा m का मतलब है मोलर द्रव्यमान, छोटा m का मतलब है मोलों की संख्या। देखो मोलर द्रव्यमान कितना? देखो N2 का मोलर द्रव्यमान निकालो। N2 का मोलर कितना होगा? निकालो तो देखो n कितना में 7 में 7 में इसका द्रव्यमान से कितना 14 होता है, गुना 2 तो कितना होगा? 28 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम क्या निकला? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या कितना दिया? देखो मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है? मोलों की संख्या जो दिया हुआ है 5 मोल है ना। तो देखो 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 मोल, यानी मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और N2 दिया हुआ है मेरा नाइट्रोजन। इसका हमको निकालना द्रव्यमान से। द्रव्यमान से सूत्र क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। तो एक मिनट फिर से सॉल्व करें एक बार, थोड़ा मिस्टेक किए गए थे। देखो फार्मूला क्या होता है? ये वाला फार्मूला होता है मेरा। देखो इस तरह होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दिया, नाइट्रोजन गैस मोलर द्रव्यमान कितना है? N2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखो N कितना 7 में, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 14, और इधर फिर इधर कितना है? 2। कितना है? 2, यानी N2 का कितना टोटल द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, फिर इधर गुना कर दो 2 से। 14 दूना 28 होगा। कितना? 14 दूना 28 इसका हो जाएगा। सॉरी वहाँ पर 18 दे देते हैं, 28 होगा। कितना होगा? यानी M बराबर M इंटू जो N होता है, इसका द्रव्यमान कितना निकल गया? 28 निकला। इंटू n का वैल्यू कितना निकला? देखो n का वैल्यू कितना दिया मेरा? छोटा n का मतलब 5 दिया, 5 मोल। तो 28 बचे कितना होगा? गुना करो 8 बचे 40 कर 4 बचा 5 10 अच्छा 14 140 कितना 140 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो फार्मूला आता है, फार्मूला सॉल्व करने से आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन 28 में क्या दिया हुआ है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खोज, ऑप्शन नंबर डी कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में दिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है ना। अब देखो 29वां क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA यानी कि DNA राइबोसोम होता है? इसका किसका होता है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। किसका? 29 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 30 में जो दिया हुआ है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सटीक आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? जीवाणु, यानी कि कोई बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु है। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर, बैक्टीरिया। अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 32 नंबर की झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बट 32 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अंतःद्रव्य जालिका में होती है। क्या होते हैं? अंतःद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर की अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? कितनी क्या होती है? तो याद रखना कितनी होती है? 3। कितना? 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक, ऑप्शन नंबर 2 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है
कि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है तो वो जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका संख्या कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9 होगा। अब देखो 35 में क्या दिया हुआ है कि पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे में जल खनिज लवण का संवहन कौन करता है। देखो पौधा में जो होता है, पौधा होता है, देखो जल का शोषण कौन करता है, जाइलम। लेकिन उसको पूरा पार्ट में पहुंचाता कौन है, उसको पहुंचाता है फ्लोएम। देखो जल को खींचना किसका काम है, जाइलम का, और पूरा बॉडी में पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम का। इसको सही आंसर यहाँ पे देखो जाइलम ये जल का काम कर रहा है, जल एवं खनिज लवण का संवहन का काम कर रहा है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। मैं जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। अब इसको बोलेगा कि संवहन का कौन सही जगह सभी जगहों पर पहुंचाता है, याद रखना फ्लोएम। रक्त एक उत्तक है, बता रक्त एक कैसा उत्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त एक कैसा उत्तक है, एक मिनट, ये रक्त एक सॉरी ये मिस्टेक हो जाता है बार बार। देखो रक्त एक कैसा उत्तक बताना है कि क्वेश्चन 36 में दिया रक्त एक कैसा उत्तक है। 36 का सही आंसर रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है, संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 37 में दिया हुआ है अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना है, इसको सही बोलेंगे टेंडेड। इसको क्या बोलते हैं, टेंडेड। ऑप्शन नंबर टेंडेड बोलते हैं, टेंडेड। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38 में कि पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखो पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एस्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्या बोल रहा है कि किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभोजक उत्तक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक से बनी होती है, किस उत्तक की बनी होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मल उत्तक। क्या हो जाएगा, एपिडर्मल उत्तक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम लोग सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेट 3 का बताएंगे। इस तरह से हर चैप्टर जितना सारा मॉडल पेपर है ऑफिशियल, उसको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। इस चैनल से आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रख लीजिएगा। आपको जितना वीडियो छोड़ेंगे आप लोग अपलोड मिल जाएगा, तुरंत सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आप क्लिक कीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू।